इधर देखो सभी, नरेशन जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। याद रखना, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर एक ही सेंटेंस होता है, इसमें एक कनेक्टिव होता है, इसमें एक कनेक्टिव होता है। याद रखना सभी, डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में एक ही सेंटेंस होता है। ओके, और इसमें एक होता है कनेक्टिव। यदि मैं आपसे बात करूं तो आप एक बार देख सकते हो, राहुल सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। अब देखो आप यहां पर सेंटेंस दो है ना, इधर देखो कितने सेंटेंस है, 13। इसमें दो सेंटेंस होते हैं, इसको अपन कहेंगे डायरेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, राहुल सेड टू मी, ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया? ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें ये वर्ब आ रही है, और स्पीच क्यों है? क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है। अब डायरेक्ट हो गया, अब अपन इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि इनडायरेक्ट हमेशा एक ही सेंटेंस होता है, तो ये अब ये पूरा एक हो जाएगा। देखो आप, राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी, है ना? एक बन गया ना। मैंने क्या बोला, ये पूरा एक ही सेंटेंस होता है। अब देख लो आप, ये पूरा एक है, और इसमें एक कनेक्टिव होता है, ये रहा कनेक्टिव, ये कनेक्टिव है। तो ये बात आपको पहले समझने की है कि नरेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें दो सेंटेंस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें एक ही सेंटेंस होता है। क्लियर? अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें एक ही सेंटेंस होता है, और इसमें एक कनेक्टिव होगा होता है। देखो बेटा, नरेशन का ये टॉपिक है, न्यू टॉपिक आपका आज स्टार्ट किया है। नरेशन का मतलब होता है आम बोलचाल में बात करना। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, वो नरेशन है। लेकिन मैं आपसे दो ही प्रकार से बात कर सकता हूं, या तो डायरेक्ट से या इनडायरेक्ट से। कितने प्रकार से? टू टाइप से। या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसलिए नरेशन के दो प्रकार होते हैं, या तो डायरेक्ट स्पीच होता है या इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये तो कहलाएगा डियर फ्रेंड्स रिपोर्टिंग वर्ब, और ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, ये क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो कि आगे सेंटेंस होता है, ये है वर्ब, देखो सेड। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये देखो आप ऐसे। और जो बाहर है, खुला है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इसमें एक ही सेंटेंस होता है और इसमें एक कनेक्टिव होता है। तो देखो आप यहां पर एक बार सभी विद्वान, जैसे ये डायरेक्ट था और ये इसका आंसर इनडायरेक्ट में। तो राहुल सेड टू मी, राहुल टोल्ड मी, आई एम वेटिंग फॉर यू, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, और दैट लग गया। अब होगा क्या इसमें? आप ये देखो, ये पूरा एक ही सेंटेंस है ना? ऐसे यहां पर जैसे टुकड़े हो रहे हैं दो, ऐसे यहां टुकड़े नहीं हो रहे ना। तो यहां पर जो टुकड़े होते हैं ना, उन टुकड़ों को तो अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ओके,
और जो टुकड़े नहीं होते जिसमें बीच में कनेक्ट लग जाता है, कनेक्टिव, उसे कहते हैं अपन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अभी फिलहाल के लिए आप इसको समझ लो। यहां तक समझ में आ गया क्या? आ गया बेटा? नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2। बुरा मत मानना, कोई भी शर्माना मत, क्लियर पूछना नहीं समझ में आए तो। नरेशन होते हैं 2 टाइप्स के बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी होते हैं 2 प्रकार के, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इसका कोई टाइप नहीं होता। राहुल सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है वो स्पीच कहलाता है। इसको बनाते हैं तो ये पूरा बन गया। आप यदि कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, तो आपके साथ 2 चीजें आप अपने साथ लेके चलो बस। पढ़ते तो आप वही हो, या तो क्लास ले रहे हो, आप घर पे है ना प्रैक्टिस निकालो। आप प्रैक्टिस सेट जितना निकालोगे आप, जैसे अब ये बड़े बड़े जो कई बार आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराते हैं बच्चों को। टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज में वही तो क्वेश्चन होते हैं जो आए हुए होते हैं। तो हाँ, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हो ना, तो एक्चुअली वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो पूरा एक मेथड है जो आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। और यदि आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो तो आप कुछ भी मत करो, मैं आपसे कह रहा हूं बस आप प्रैक्टिस सेट निकाल जाओ। एक प्रैक्टिस सेट निकालो, 2 निकालो, 5 निकालो, 10, 20, 50 जितने हो सकते उतने निकालो। जैसे मैंने आपको इंग्लिश पढ़ा दी, अब आप इसको है ना पढ़ के और बिल्कुल रख दो। आप अब इसके एग्जाम्पल्स निकालो। आप एक एग्जाम्पल निकाल दो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, जितना हो सकता है। उससे स्पीड बनेगी आपकी। स्पीड बन गई तो समझ लो आपका काम हो गया। स्पीड बहुत जरूरी होती है ना। इसलिए हम लोगों ने आपके लिए सिर्फ ओनली प्रैक्टिस सेट अभी निकाला है, 8-8, 9-9 हजार क्वेश्चंस का। यार हमारे स्टूडेंट जो है अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कम, 20-50 रुपए में, 60 रुपए में, इतने सारे क्वेश्चंस निकल के नहीं आते। आप निकालो क्वेश्चंस, फिर देखते हैं। तो यहां तक की तो जो बातें थी वो तो आपको मैंने बेसिक बता दी टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, मे आई गो? अब डियर फ्रेंड्स, यहां से स्टार्ट होते हैं आपके रूल्स। लो लो, आराम से उतार लो। ओके, चलो अब आप सभी देखो ध्यान से, इधर देखो। डायरेक्ट से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, यानी कि हम डायरेक्ट से यदि इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें विशेष बातें, 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। ये ध्यान रखना, इसके 3 रूल्स हैं। 3 इसके रूल्स होते हैं। पहला रूल्स कौन सा है? टेंस का चेंज। दूसरा कौन सा है? प्रोनाउन का चेंज। और तीसरा कौन सा है? टाइम का चेंज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप यदि बनाते हो तो आपके पास 3 चीजों का होना चाहिए, प्रोनाउन, टेंस और टाइम। ये 3 चीज यदि आपने कर दिए तो आपको आराम से सीख जाओगे आप। बता रहा हूं। अच्छा, अब आप सबसे पहले आप आ जाओ टेंस के चेंज पर। नंबर 1, टेंस का चेंज। देखो, प्रेजेंट टेंस किसमें बदलेगा? पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस कैसे? डू और डज आ जाए तो उसे वर्ब की सेकंड में, लेकिन डू नॉट और डज नॉट आ जाए तो डिड नॉट में।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस आए तो सेकंड में, लेकिन डिड आ जाए तो एक मिनट, पहले प्रेजेंट और पास्ट की ले लेते हैं। इज एम आर आए तो वॉज वर्ब, हैज ए वेब आ जाए तो हेड में। ये आपका प्रेजेंट और पास्ट का हो गया। टेंस के चेंज में ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस को अपन पास्ट टेंस में बदल देते हैं। डू डज आ जाए तो सेकंड में, डू नॉट डज नॉट आए तो डिड नॉट में, फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो सेकंड में, इज एम आर आए तो वॉज वर में, और हैज हैव आए तो हैड में। उतार लो। अच्छा, अब आप इधर देखो सभी, पास्ट पास्ट टेंस पास्ट में बदलता है भाई। आपने पढ़े हैं क्या ये? पहले पढ़े थे क्या? पढ़े हुए हैं? और दिल्ली में पढ़े थे क्या? कौन सी मैडम ने पढ़ाया था? सब, क्या नाम था उनका? है याद? अच्छा, पास्ट टेंस को पास्ट में बदलते हैं, याद रखना। ओके, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म डिड और वॉज वर, लेकिन कभी भी हैड आ जाए तो उसे नहीं बदलते हैं। हाँ, हेड का हेड ही रहता है। फ्यूचर टेंस विल, वुड में, सेल, शुड में, कैन, कुड में, मे, माइट। देखो, फ्यूचर टेंस में तो मात्र दो ही आते हैं बस, ये भी ध्यान रखना आप। फ्यूचर टेंस को अपन इनमें बदलते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने वर्ड है भाई, इसमें बताओ? दो दो, चार नहीं। कैन और में नहीं है, ध्यान रखना। कैन और में तो प्रेजेंट में ही आता है। कैन बराबर कुड में और मे माइट में, ये प्रेजेंट में आते हैं। पास्ट को पास्ट में बदलते हैं। फ्यूचर में दो ही मॉडल आते हैं भाई, बिल और सेल। फ्यूचर के दो मॉडल होते हैं, बिल और सेल। आप कैन और मे को मत जोड़ देना, कैन और मे प्रेजेंट टेंस में आते हैं, वैसे ये मॉडल होते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट? बिल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में। ये टेंस चल रहा है अभी, लिखो। बट, कुड, शुड, वुड, माइट, हैड, मस्ट, इनको चेंज नहीं करते हैं। याद रखना, कुड, शुड, वुड, माइट, हैड और मस्ट को कभी भी चेंज अपन को नहीं करना होता है। एक एक चीज को समझना, कौन सा किसमें बदलता है, जब समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्या है कि डियर फ्रेंड्स,
बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है, लेकिन हमारा एक दुर्भाग्य रहता है कि हम ना तो उनके पास बैठ पाते हैं, ना उनसे ज्ञान की बातें ले पाते हैं। राइट। आजकल के ज्ञानचंद मोबाइल की रील्स दे दे के ज्ञान की बातें करते हैं, और जैसे कभी कोई बाहर त्योहार आ जाता है ना, तो स्टेटस पे ऐसे लगाते हैं, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ये बहुत बड़े गुरु के भक्त हैं ये। कभी ना उनको बोलते हैं ना बात करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है हमारे अंदर, हमारे लिए, कि आप इनको पढ़ो, इनको नहीं पढ़ो, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? आपका बेहद ही ज्यादा बिजी होना, व्यस्त होना। बिजी तो हो आप, पूरे 10 घंटे की नींद आती है, 2 से 3 घंटे तो कम से कम मोबाइल में भी चाहिए। कम बता दिए मैंने, ज्यादा है। हाँ, दोपहरी में 2-2.5 घंटे का रेस्ट चाहिए। हाँ, बहुत भाई, इतने बिजी शेड्यूल में नहीं निकलता है टाइम। आदमी के पास क्या है, देखो तुम्हारे पास कितना कम समय, मात्र 24 घंटे का समय है। आपके पास कम से कम 48 घंटे का समय होना चाहिए था। 24 घंटे बिजी है बहुत ज्यादा। ऐसा क्या है ना कि देखो, अब सब काम करने ही पड़ते हैं सर, आप समझते हो, छोटे मोटे काम तो करने का टाइम नहीं है। पढ़ाई क्या हो गया, बिल्कुल छोटा सा काम है। हाँ, अब यहाँ से जाएंगे, फिर जाने के बाद अब सब कम से कम 4:30-5 तक सोएंगे हम आराम से। 4:30-5 तो रेस्ट करने ना, क्योंकि 1 बजे आप जाओगे तो 4:30 तो कम से कम। फिर शाम को थोड़ा बहुत जगोगे तो 2-1 घंटे मोबाइल में चाहिए सर, रील्स वगैरह देखनी होती हैं, कुछ बनाते भी हैं। फिर रात को 1 घंटे खाने में चाहिए। चलो क्या अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप है ना, ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के जो प्रैक्टिस सेट है इंडिविजुअल, उनको भी निकाला करो, एक एक सब्जेक्ट के, है ना, नरेशन वगैरह है, बार बार निकालोगे ना आपको, तो ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। और ये वर्ड आपको याद हो गए, किसमें चेंज करना होता है ना इनमें, तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना। चलो, अब अपन आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 लिखते हैं। सेकेंड रूल, प्रोनाउन का चेंज। ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। ये प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं बताओ, बोलो। आपको मैंने कोई 4-5 बार करवा दिया टॉपिक। क्या होता है प्रिया जी? जो प्रोनाउन वो होता है, जो प्रोनाउन होता है? क्या होता है अर्स? क्या होता है प्रोनाउन? एमेगा जी, प्रोनाउन सर, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब द प्रोनाउन। या एम आई राइट? प्रोनाउन 11 टाइप्स के होते हैं, नाम से पता लग रहा है। प्रोनाउन जो नाउन को बताए उसे प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो आप, प्रोनाउन के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। मैं क्या ही बार कहता हूं, पढ़ा करो यार, पढ़ा करो। पता नहीं आप क्यों इतने लापरवाह हो रहे हो। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो दूसरों को ऐसे देखते हैं, इससे मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। इतनी बार समझो। पर्सन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? संस्कृत में पढ़े हैं आपने? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़े होंगे। अच्छा, कटलकार पढ़ा आपने? क्या हुआ? संस्कृत आती है थोड़ी बहुत? आती है संस्कृत? पढ़ लेते हो क्या? देखो, प्रोनाउन का चेंज,
क्या होता है साथियों, प्रोनाउन आपके तीन होते हैं। तीन क्यों होते हैं ये, क्योंकि आपकी लाइफ में 3% इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आप खुद, एक सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो, और एक वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। चौथा भी कोई है क्या लाइफ में, है कोई चौथा? नहीं होता, इसीलिए तीन ही होते हैं, है ना। कहने वाला फर्स्ट पर्सन को अपन कहते हैं स्पीकर, सेकंड पर्सन को अपन कहते हैं लिसनर, और थर्ड पर्सन कौन है, जो इस समय एब्सेंट है। यानी कि आप दोनों के बीच में जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं वो तीसरा है। अपन तुम बात कर रहे हैं मान लो प्राइम मिनिस्टर की, तो वो तीसरा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, और जिसकी बात हो रही है वो तीसरा है, राइट। समवन स्पेशल, समवन स्पेशल। तो डियर फ्रेंड्स, पर्सन होते हैं तीन, राइट। फर्स्ट पर्सन जो खुद बोलने वाला होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का अस। इसका पजेसिव वर्ड है माई और रिफ्लेक्सिव वर्ड है माई सेल्फ और अवर सेल्फ। क्लियर? ऐसे यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, योर, योर सेल्फ। ही का क्या होता है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। याद है आपको ये चार सबको पूरा? ही, हर, इस प्रकार प्रोनाउन का आपका तीन आपको डायग्राम याद रखने पड़ेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से प्रोनाउन को पढ़ें। फर्स्ट पर्सन में 8 वर्ड आते हैं, 8 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 16 होते हैं। ओके, इस प्रकार टोटल होते हैं 28। कितने होते हैं कनक जी, कनिका जी? 28। प्रोनाउन का चेंज, पहले तो आप इस चार्ट को है ना कैसे याद करोगे, हॉरिजेंटल तरीके से याद करोगे, ध्यान रखना। ऐसे आई, मी, माय, माई सेल्फ, है ना, ऐसे याद करना है। वी, अस, अवर, अवर सेल्फ। यू, यू, योर सेल्फ। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी, हर सेल्फ। इट सेल्फ, और दे, देम, दियर, देम सेल्फ। अब डियर फ्रेंड्स, देख लिया सबने? अब देखो आप, अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है बताओ? राइट, ये फॉर्मूला है। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि, इधर लिख देता हूं मैं आपको। ये जो एक है इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और एक के ऊपर लिखा हुआ है एस, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। दो यानी कि सेकंड पर्सन, ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और तीन थर्ड पर्सन, एन का मतलब नो चेंज, कभी नहीं बदलता। थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि थर्ड है वो, थर्ड बदलेगा कहां से, जब हमको दिखता नहीं है वो इंसान, कहां से बदल जाएगा। सन बटे 123,
फर्स्ट पर्सन के सारे वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन के सभी वर्ड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है, राइट। आप सब थर्ड बन जाओ लाइफ में, कभी मत बदलो। ध्यान से देखिएगा, नरेशन के अंदर 3 प्रकार के हमको चेंज करने होते हैं, टेंस का चेंज, प्रोनाउन का चेंज, ये दोनों मैंने आपको बता दिए थे। आज मैं आपको बताऊंगा टाइम का चेंज। टाइम का चेंज का मतलब कौन सा टाइम कैसे बदलता है। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं टाइम चेंज में, देखो यदि कभी भी टुडे आ जाए तो दैट डे में बदल देना, टुनाइट आ जाए दैट नाइट में बदल देना, यस्टरडे आ जाए द प्रीवियस डे में बदल देना। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स गाइस, नरेशन में 3 चीजें बदली जाती हैं, टेंस, प्रोनाउन, टाइम। जो इन तीनों को बदल दिया, समझ लिया, उसका नरेशन बिल्कुल सही जाएगा। यू डोंट वरी, आराम से आपको ये दिमाग में रखना है। कल मैंने आपको टेंस बता ही दिया था, प्रेजेंट के सारे वर्ड किसमें बदलते हैं, पास्ट में। पास्ट के बदलते हैं लेकिन वो पास्ट में ही बदलते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, प्रोनाउन का मैंने बताया था कि सन बटे 123, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, और अब टाइम का चेंज बता रहा हूं, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द लास्ट को भी द प्रीवियस डे में। देखो प्रीवियस भी बदल सकते हैं, लास्ट में बदल सकते हैं, ये ध्यान रखना, लास्ट डे में बदलते हैं, लास्ट को प्रीवियस डे में बदलते हैं, द नेक्स्ट को द फॉलोइंग बदलते हैं, फर्स्ट को सो में बदलते हैं, अगो को बिफोर में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, जस्ट को भी देन में बदलते हैं, कम को गो में बदलते हैं, हाइतर को थाइतर में बदलते हैं, हेयर को देयर में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, अच्छा तो ये सभी वर्ड है ना आपके इनमें बदलेंगे, ये ध्यान रखना। जो मैंने आपको कल टेंस का बताया था वो मैंने बता दिया कि इसको कैसे बदलना है। अब यदि आप इनको याद नहीं करते हो तो भाई ये आपकी गलती है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट, ना, ये ध्यान रखना। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। लिखो डायरेक्ट स्पीच से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के रूल्स। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के रूल्स, इसमें ना 5 टाइप से बनती, ध्यान रखना। ये 5 टाइप्स से बनाए जाते हैं। किरण क्यों नहीं आ रही है? बात नहीं होती क्या? हाँ एग्जाम चल रहे होंगे, हाँ ये मुझे लग रहा है ऐसा। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस,
दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, इसका ये चिन्ह होता है, इसका ये चिन्ह होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, आशावादी वाक्य, विस्मयबोधी वाक्य। अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव, कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? 5, है ना। अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब देखो आप यहां पर साइन कहोगे, एक तो सर ये और ये तो सेम ही आ रहा है। चलो अब आप ध्यान से देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अपन बनाते हैं तो अपन को 5 प्रकार के सेंटेंस का विशेष ध्यान रखना पड़ता है मिस कोमल। ओके कोमल जी, 5 प्रकार के कौन कौन से? अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इनको पहचानने के लिए मैंने इनके आगे आपको साइन दे दिया है, आप लोग है ना इस साइन से पहचान जाना। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो सेम सेम से ही है ना, तो इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें अंतर ये है, इसमें सब्जेक्ट आता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, ये अंतर होता है। ये मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी रहने दो भले ही आप, अभी आगे बता दूंगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। ऐसे ही ये दोनों सेम सेम से हैं, तो इसमें जो सेंटेंस होगा वो और इसमें जो होगा वो, उसमें अंतर क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला साइन जो है वो आगे आता है ना, और ऑपरेटिव में कहाँ आता है? लास्ट में आता है। और इसमें 2-3 चीजें और भी है जो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो भी स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो नंबर 1 पे अपन लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 पे हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसे? हाँ, इसमें ध्यान रखना सब्जेक्ट आता है, ये इसकी पक्की पहचान होती है। अरे तो देखो इसमें सब्जेक्ट आता है, नंबर 1 देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है, इसमें सैड को सैड में, सैड टू को टोल्ड में, है ना, और दोनों कनेक्टिव क्या लगाएंगे अब इसमें? दैट। एक बात ध्यान रखना, ये तो रूल कह रहा है इसका, बाकी ये चीज पेपर में देता है ना वो, तो उसी को ही मानना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पर आपको सैड ना दे, आस्क दे दे, तो भाई साहब इसको आस्क ही मानना फिर आप। ये ध्यान रखना, ये तो वो किसी में बदल सकता है, हजारों वर्ड डिक्शनरी के अंदर, कोई जरूरी नहीं था कि सैड को सैड भी करें, हो सकता है वो टोल्ड में बदल दे। ये लो, इससे कोई मतलब नहीं है, असली चीज है कनेक्टिव। क्या है? कनेक्टिव। तो सैड को सैड में, सैड टू को टोल्ड में,
और दैट से क्या करना है आपको, कनेक्टिव। अब एक बार देख लो क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, राधा सेड टू मीरा। अब यहां से सीखना कैसे बनता है ना। आई हैव ब्रॉट योर पार्सल फ्रॉम योर होम, ये क्वेश्चन आ जाए। अब एक बात सुन लो पहले, ये जो राधा सेड टू मीरा है, इसे अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। और ये जो इधर वाला हिस्सा है, इसे अपन कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, एक क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच उसे कहते हैं जो इस ब्रैकेट के अंदर आता है, इन्वर्टेड कॉमा, और जो बाहर आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग जो ये वर्ब है ना, इसमें राधा तो हो गया सब्जेक्ट और मीरा हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। जो टू के बाद आए वो ऑब्जेक्ट और जो पहले आए वो सब्जेक्ट। आपको इस बाहर वाले में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में राधा को राधा में रहने देना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है, और मीरा की जगह मीरा। बताओ यहां तक कर दोगे, ये रहा, राधा की जगह राधा, मीरा की जगह मीरा, सेड टू को टोल्ड में, ये सेड टू टोल्ड में बदल गया। और ये जो बीच का है यहां पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब ये लिख लिया सबने। अच्छा, अब सुनो आप मेरी बात, असली जो खेल है ना वो इसका है, जो मेन पार्ट प्ले करता है वो ये वाला करता है। इसके लिए आपको रूल बताना है, सन बटे 123, ये रूल याद रखना है। अब यहां पे क्या आ रहा है बताओ, आई, तो आई के रूप लिखो, आई मी माई, सारे मत लिखो, आई मी माई माई सेल्फ, सारे तो ये होते हैं, राइट। क्या रहा है यहां पे, आई, आई के रूप लिख लिए। अब ये देखो, ये आई मी माई माई सेल्फ, ये किस पर्सन में आते हैं, फर्स्ट में आते हैं। ये चारों भाई किस में आते हैं, कल बताया था आपको। अब फर्स्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एस, एस का मतलब सब्जेक्ट, यानी कि ये चारों जो भाई है ना, ये बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट में कौन बैठी है, राधा, राधा एक लड़की है तो क्या मानेंगे, सी। अब इसकी जमा दो, सी हर, हर, हर सेल्फ। अब आई के नीचे क्या आ गया, सी, तो इस आई को हमने बदल दिया सी। आ गया समझ में, नहीं आया, एक बार दोबारा देखो क्या रहा है यहां पर, आई, तो आई मी माई माई सेल्फ, चारों भाई लिख दिए इसके। ये आई मी माई कौन सा पर्सन में आता है, फर्स्ट, फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट, कौन बैठा है, राधा। अब राधा एक लड़की है तो क्या मानेंगे, सी। अब यहां सी जमा दो, अपन ने क्या बनाया, आई, आई के नीचे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यदि मी होता तो क्या लिख देते, माई होता तो हर आता। अब देखो आप, अब है हैजेब, हैजेब किसने बताया था कल, हेड में है, हैजेब को हेड में है। फिर ब्रॉड की जगह ब्रॉड, राइट। अब क्या रहा यहां, योर, अब हमने लिख दिया यू, यू, योर, और योर सेल्फ, है ना। चौथा कौन सा होता है, योर सेल्फ। अब ये देखो कि ये यू, यू, योर सेल्फ, ये किस पर्सन में आता है, सेकंड में आता है। किस में आता है ये, सेकंड में। अब सेकंड किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन बैठी है, मीरा, मीरा कौन है, लड़की है, तो लड़की के लिए अपन मानते हैं सी, तो यहां जमाओ सी हर, हर, हर सेल्फ। अब किसको बदल रहे हैं अपन, योर को, तो योर से क्या आ रहा है, हर, हर लगा दो, हर पार्सल। फिर फ्रॉम, अब क्या आ रहा है यहां, योर, जब योर को हर में बदला था तो ये योर भी हर होम, बता लो, ऐसे बनाने के होते हैं। इसमें पूरा खेल संग बटे 123 का है, जो इसको कर गया उसके आंसर आराम से आ जाएंगे। चलो एग्जाम्पल और लीजिए, अब लिखो
मोहन said to रमेश, you should wait for me now. Ronak said to Priya, I shall never deceive you in my future. Harish said to Kamala, you do not respect me and my family. चलो एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको, इधर देखो, मोहन और रमेश कौन है भाई? ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा जल्दी इनको बनाया करो। मोहन की जगह मोहन said to कैसे समझ लेंगे? टोल्ड। रमेश, यहां तक सही है ना? अब इस चिन्ह को हटा के बीच में क्या लगा दो? दैट लगा दो। अब 1 मिनट के लिए आप सभी स्टूडेंट अपने स्क्रीन पर देखना एक बार। यहां पे क्या आ रहा है? यू। इधर देखो कोमल, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। मोहन और रमेश तो यूं के तो रहेंगे, बस said to को क्या बदल दिया? टोल्ड में। बीच में लगा दो दैट। सारे बदलाव आपको यहां करने होते हैं। अब इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा सन बटे 123। इसके लिए इसे कहते हैं RS, रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहां पे क्या आ रहा है? यू, तो हमने यहां ले लिया यू, यू, योर, योर सेल्फ। इसके चारों भाइयों को लिख लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चारों भाई किस में आते हैं? सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? अब रमेश एक लड़का है तो क्या मानेंगे? ही। अब यहां लगाओ ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अब यहां पे किसको बदल रहे हैं अपन? यू को, तो यू के नीचे क्या आ गया? ही। अब आपको से ये भी तो यू आ रहा है ना, तो ध्यान रखना जो इस चिन्ह के पास आता है ना वो ये वाला यू होता है। ये वाला यू होता है जो बीच में आएगा। तो यहां पर यू बदल गया ही में। शुड कभी नहीं बदलता, कल बताया था शुड। वेट की जगह वेट, फोर की जगह फोर। अब क्या आ रहा है बताओ? मी। अब यहां पे लिखो मी, तो मी के रूप लिखो आई, मी, माई, माई सेल्फ। यही होता है ना? अच्छा, ये कौन सा पर्सन है बताओ जरा? ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। कौन बैठा है? मोहन। लड़का बैठा है तो क्या मानेंगे? ही। यहां लगाओ ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अब मी आ रहा है ना, ये रहा मी के नीचे हिम आ जाएगा। और नाउ को देन, ये लो, हो गया? सही है बिल्कुल। अच्छा, पहला हो गया अब आपका। अब अपन दूसरे पे आ जाते हैं। रौनक की जगह रौनक, ध्यान से देखो एक बार आप लोग। said to को टोल्ड। प्रिया की जगह प्रिया, बीच में क्या लगेगा? दैट लगेगा। बहुत अच्छी बात है। अब आप आगे सुनो, क्या आ रहा है यहाँ बेटा? आई आ रहा है, तो यहां लिखो आई, मी, माई, माई सेल्फ। ये कौन सा पर्सन है भाई? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट में कौन बैठा है? रौनक। लड़की लड़का? लड़का, तो क्या मान लो इसको आप? ही। तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, है ना? अब अपन यहां पर आई को बदल रहे तो क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। सही है ना भाई? आई है ना, आई, मी, माई लिख दिया। ये पर्सन कौन सा है? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट। कौन बैठा है? रौनक। रौनक कौन है? एक आदमी है, तो अपन नहीं मान लिया।
ई जमा दो यहाँ पर। अब आई के नीचे ही आ गया। शैल किसमें? शुड में। नेवर की जगह नेवर, डिसीव की जगह डिसीव। अब ध्यान दो क्या रहा यहाँ? यू। अब सभी स्टूडेंट यू के रूप लिखो। यू, यू, योर सेल्फ, राइट। लेकिन ये यू है कौन सा पर्सन? सेकंड है। कौन सा है? किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन बैठी है? प्रिया एक लड़की है तो क्या मानेंगे? शी। तो शी, हर, हर, हर सेल्फ। अब अपन को यहां पर योर चेंज करना है, तो योर के नीचे क्या आ गया? हर आ गया। इन, फिर दोबारा क्या आ गया? माई आ गया। अब अपन ने माई के रूप लिखो। आई, मी, माई, माई सेल्फ, लिख दिया। ये कौन सा पर्सन है भाई? ये है आपका फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। कौन बैठा है? रौनक, लड़का है ना, तो ही मान लो। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है ना। अपन किसको बदल रहे हैं यहां पर? माई को। माई के नीचे क्या आ गया? हिज आ गया। हिज फ्यूचर, राइट। अब इसी प्रकार आपका तीसरा और है। हरीश सब्जेक्ट है, कमला ऑब्जेक्ट है। हरीश सेड टू को टोल्ड कमला, बीच में क्या लगेगा? दैट। अब क्या आ रहा है यहाँ पर? यू आ रहा है। अब सभी स्टूडेंट हमने लिख लिया सन बटे 123। अब यहाँ पे यू आ रहा है ना, तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। तो यहाँ लिख लो यू, यू, योर सेल्फ। ये पर्सन है आपका सेकंड, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? कमला, लड़की बैठी है तो सी लगाओ। तो सी, हर, हर, हर सेल्फ। अपन बदल रहे हैं यू को, तो यू से क्या आ गया? सी आ गया। सही है ना। अब डू नॉट कल किसे बताया था? डिड नॉट में। रिस्पेक्ट की जगह रिस्पेक्ट, है ना। अब आगे देखो क्या आ रहा है यहां पर? मी, तो यहां लिखो आई, मी, माई, माई सेल्फ। अब ये कौन सा पर्सन है भाई? आई, मी, माई। अरे पर्सन कौन सा है? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? कौन बैठा है? हरीश, लड़का है तो क्या लगाएंगे? ही। तो यहां लगा दो। अब देखो मी आ रहा है ना, तो यहां लगाओ ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। भाई इधर देखो, यहां पे आ रहा है मी, तो हमने लिख लिया आई, मी, माई, माई सेल्फ। लेकिन ये पर्सन कौन सा है? फर्स्ट। ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट में? हरीश, लड़का है ही, तो हमने जमा दिया ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अब किसको बदल रहे हैं अपन? मी को, तो मी के नीचे आ गया हिम। एंड अगला वर्ड क्या आ रहा है? माई। जब मी के नीचे हिम, तो माई के नीचे हिज। उतार लो। सब सही है आपके? कल मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स कितने कराए थे? लगभग 7। अब रूल नंबर 2 लिखते हैं इसका। रूल नंबर 2, पुट डाउन प्लीज, पुट डाउन। देखिए यदि आरएस में सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, मैथमेटिकल सम्स का हो,
यदि आर एस समझते हो ना, जो सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, जो सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, इसमें आता है, देखो आप इस वाले में, है ना, उसे कहते हैं अपन आर एस। और जो बाहर की तरफ आता है उसे कहते हैं आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो यदि क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, मैथमेटिकल सम्स का हो, तो इन्हें चेंज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? वेरी गुड। अब देखो, जो रेगुलर आ रहा है उसको दिक्कत नहीं आएगी समझने में थोड़ा सा, और जिसको इरेगुलरिटी रहेगी 2-4-5 दिनों से, वो थोड़ा सा देखना ध्यान से। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, मैथमेटिकल सम्स का हो, तो उन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जाता। उतारते हुए चला करो एंड टू एंड, जिससे टाइम कम लगे अपना। तो ये ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं जिसमें सार्वभौमिक सत्य हो, इसमें कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता, और या फिर क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल सम्स का हो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं किए जाते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होते हैं, है ना। सूर्य कहां से निकलता है? सूर्य कभी नहीं निकलता, सूर्य जैसा है वैसे ही रहता है, धरती घूमती है। दिस इज लॉजिक, राइट। हाँ, जब सूर्य यहां निकलता है ना, तो सूर्य कहीं और जगह छिपता भी है ना। यदि यहां पर दिन है तो कहीं पर रात भी तो हो रही है ना। इस समय अमेरिका में इस समय रात हो रही है, राइट। हाँ, एक कोचिंग वहां भी चलती है अपनी, अमेरिका में भी। चलो इधर देखो, माई टीचर सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक बात ध्यान से देखना, माई टीचर सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब सभी को पता है कि पानी जो होता है उसका टेम्परेचर यदि 100 डिग्री पर पहुंच जाए तो 100% है वो उबलने लग जाता है, उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो माई टीचर सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आर एस वाला सेंटेंस है, ये वाला, ये नहीं बदलेगा, ये तो बदल दो आप, माई टीचर सेड टू को टोल्ड और मी, बीच में लगा दो दैट, और ये उतार दो ना ऐसे की ऐसे। ऐसे बनेगा, समझ में आ गया बेटा। माई टीचर टोल्ड सेड टू को टोल्ड में ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है, जो सच है वो कभी बदला नहीं जाता है। सच को लाख छिपाओ, सच सच रहता है, झूठ को लाख छिपाओ, झूठ झूठ ही रहता है। इसीलिए जब भी कभी आप झूठ बोलो तो ये सोचकर बोलना कि ये एक दिन पता जरूर लगेगा। झूठ के पैर नहीं होते और सच कभी रुकता नहीं है। झूठ कभी चल नहीं सकता और सच कभी रुक नहीं सकता। ओके, ये ध्यान रखना। जब भी आप कोई बुरा कर्म करो तो ये ध्यान रख लेना, जब भी आप झूठ बोलो तो ये ध्यान रख लेना कि आप झूठ सिर्फ अपने आप से बोल रहे हो, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो सामने निकलेगा, क्योंकि चलेगा ही नहीं ना, पैर ही नहीं है उसके, चलेगा कहां से? झूठ के पैर ही नहीं है, छिपा लो आप, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन साल भर 1.5 साल पता लग जाएगा, 100% वो सामने आएगा ना नवीन। इसलिए झूठ कभी मत बोलो, ओके, ये ध्यान रखना। इसीलिए पाप में सबसे बड़ा पाप झूठ को बताया गया है। पाप में जो आप पाप करता है ना इंसान धरती पे रह के, जो लिखाई आते हैं भगवान की डायरी के अंदर, उसमें सभी पापों की क्षमा है, झूठ की कोई क्षमा नहीं है। ये इनपार्डोनेबल है, अक्षम्य है, ये कभी भी क्षमा
इसकी नहीं होती है। चलो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जिसे अपन क्षमा नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के यहां पर इसकी सजा सजा ही है बस। देखो, और ताज्जुब की बात देखो, हम लोग और कोई पाप नहीं करते हैं, सामने उधर था, हम लोग और कोई पाप नहीं करते, सिर्फ एक पाप जरूर करते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। जबकि पाप में सबसे ऊंचा है ये, सारे पाप नीचे, झूठ सबसे ऊपर होता है। और ये हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सबसे ज्यादा इसको, मोबाइल से तो जब से मोबाइल का आविष्कार हुआ है, झूठ तो हम ऐसे बोल देते हैं जैसे मानो हम पानी पी रहे हो। मिनट मिनट में झूठ। कहाँ था सर? घर में ही था, बाजार में घूम रहा है, राइट। तो रौनक सेड टू हर फ्रेंड, 2 and 2 makes 4। रौनक ने अपने फ्रेंड से कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो यहां पर लिखो रौनक सेड टू को आस टोल्ड हर फ्रेंड दैट ये नहीं बदलेगा कभी। तो समझ में आ गया बेटा मेरा? 2 और 2 कितने होते हैं? अब आपने इसको आप चेंज करोगे यहां पर, तो सोचो आप एक ऐसी बात चेंज कर रहे हो जो बिल्कुल सच है। जैसे आपने सेड को टोल्ड कर दिया, तो यहां पर ये ऐसा कुछ नहीं बदलेगा। हाँ भाई, अब मेरी तरफ से सेकंड रूल में आपका क्लियर हो चुका है। रूल नंबर 3 पे आ जाओ आप। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो, है ना, तो बात नहीं, उधर सामने। तो भाई देखो, सब्जेक्ट को अपन को उधार लेना पड़ेगा। जब कोई चीज नहीं होती है, तो आपको सभी को पता है, हमें उसे बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है ना, और लेना भी चाहिए। यदि किसी चीज की आपको आवश्यकता है और यदि वो आपको नहीं मिल रही है, तो अपनी ऐंठ में मत रहो कि नहीं हम नहीं लेंगे, लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरत जब पड़ती है आदमी को उस समय, तो वो चीज नहीं होती है, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, राइट। एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हो और आपका पेन खराब हो जाए, आपके पास कोई सेकंड अल्टरनेटिव नहीं है, और एग्जाम में पेन के बगैर आपका एग्जाम खराब हो जाए, तो उस वक्त उधार लेना बनता है। कई लोग कहते हैं नहीं सर मैं किसी मांगता नहीं हूं, मुझे मांगा नहीं जाता। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, उधार लेना कोई गुनाह नहीं है, मांग लिया करो। हाँ बिल्कुल, रखेगा उसको जेब में। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट उधार अपन कैसे मांगते हैं, इधर देख लो। यदि सब्जेक्ट में ही सी और नेम हो तो अपन को मी लेना है, और आई और वी हो तो अपन को हिम या हर लेना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं राम सैड, सुनना ध्यान से, राम सैड आई हैव बीन अपॉइंटेड in your office। राम said I have been appointed in your office। एक बात सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, यहां पर लिखेंगे अपन राम। अब एक बार सुनना, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना भाई, राम तो यहां पर सब्जेक्ट आ गया,
जबकि अपन को सभी को पता है, यहाँ देखो आप, एरा हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, तो अपन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना है, तो अपन कौन सा लें ऑब्जेक्ट, अपन को ये ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो राम आ रहा है, राम क्या है, नेम है। अभी ध्यान सुनना, यदि सब्जेक्ट में ही सी या नेम है, ये रहा सब्जेक्ट, तो राम नेम है, तो अपन सिर्फ मी ले सकते हैं। तो अपन ने यहां पर इसको सही बना दिया, राम सेड टू मी। यदि यहां पर ही होता तब भी अपन मी लेते, यदि मान लो यहां पर राम की जगह ही होता या शी होता तब भी अपन को मी लेना पड़ता, ठीक है ना। फिर अब इसको दोबारा जमाते हैं अपन, आई हैव बीन अपॉइंटेड, जमा तो नहीं ढंग से, इन योर ऑफिस। नहीं बना तो सकते हैं अपन डायरेक्ट, एक दो बार समझा दो ना, अभी फर्स्ट टाइम अपन सीख रहे हैं। तो राम सेड टू मी, अपन यहाँ पर मी ले लिया, अब ये मी ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन जिसने हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन रख दी थी कि हम बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि हमारे सामने ऑब्जेक्ट ही नहीं था, यहाँ पर खाली पड़ी थी जगह, तो हमने ऑब्जेक्ट को लेने का तरीका ये देखा, जब ही सी और नेम होता है तो अपन मी लेते हैं, है ना। तो अब अपन का आराम से बन जाएगा, राम की जगह राम, सेड टू को टोल्ड, और मी की जगह मी। मैं बताया था ना कल, सेड टू को टोल्ड में बीच में क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, आई। अब अपन को सन बटे 123 का फॉर्मूला याद करना है। अब यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई के रूप क्या बताए थे मैंने आपको, आई मी माई माई सेल्फ, ये बताया था ना। अब ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब में राम बैठा है, लड़का बैठा हुआ है, राम लड़का है तो ही मान लो, यहां जमाओ ही हिम हिज हिमसेल्फ। अपन बदल रहे हैं आई को, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, राइट। अब एजेब को हेड में, बीन की जगह बीन, अपॉइंटेड की जगह अपॉइंटेड, इन की जगह इन। अब क्या आ रहा है यहाँ, योर। अब बताओ योर के रूप बताओ, बताओ, यू यू योर योर सेल्फ, ठीक है। ये पर्सन कौन सा है, ये है सेकंड पर्सन, सारे के सारे वर्ड सेकंड पर्सन में आते हैं। अब सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट, कौन बैठा है यहाँ पर, मी। अब मी जमा दो, आई मी माई माई सेल्फ। अपन किसको बदल रहे हैं, योर को, तो योर में से माई आ जाए, माई ऑफिस, ये लो, बता लो ना। ऑब्जेक्ट ऐसे लेते हैं उधार, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट लेने का तरीका ये होता है, सब्जेक्ट में ही सी और नेम हो तो बी लेना पड़ता है, और सब्जेक्ट में आई और वी हो तो हिम और हर लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन, ये आंसर। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, देखिए। एग्जांपल लिखो, मोनिका said I will never help you in your exam. Monica said I will never help you in your exam. अब देखना ये आपको, आप कैसे इसे, इधर देखो भाई, मोनिका, इधर देखो मोनिका। अब यहां पर सैड है ना, अपने मन से सैड, सैड तो ही। अब इस अपने मन से यहां पर टू और ऐड कर देना, क्यों, क्योंकि सैड के बाद टू लगेगा, और फिर यहां पर अपन को लेना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कभी नहीं आए तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे मोनिका एक नेम है ना, तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा मी। समझ में आ गया बेटा, कोई भी नाम आता है तो आपको मी लेना पड़ेगा। और बीच में अब आप इसको ऐसे एक बार सेट कर लेते हैं अपन, जिससे आई विल नेवर हेल्प यू इन
योर एग्जाम्स, है ना। अब इसको जब आपने सेट कर लिया, देखो जब तक आप इसे सेट नहीं करोगे ना दिक्कत हो जाएगी, वरना अब अपन बनाएंगे मोनिका सेट टू को टोल्ड मी, फिर बीच में आ गया दैट, अब सेट टू को अपन ने बदल दिया टोल्ड में। अब यहाँ पे आ रहा है बेटा आई, अब सभी स्टूडेंट को पता है सन बटे 123 का फॉर्मूला, आई आ रहा है, आई के रूप लिखो, आई मी माई माई सेल्फ, कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में कौन बैठा है, लड़की बैठी है, तो आप मान लो सी, सी हर, अब आई के नीचे देखो सी आ रहा है तो सी लगा, ठीक है ना, आई है, आई मी माई लिख दिया। अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, कौन बैठा है, मोनिका, मोनिका की लड़की है तो सी, आई के नीचे शी। अब विल का वुड, नेवर का नेवर, हेल्प का हेल्प, अब आप सभी बताओ क्या रहा है यहां पर, यू, अब यू के रूप लिखो, यू, यू, योर, योर सेल्फ, कौन सा पर्सन है ये, यू, सेकंड है, ये सेकंड है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी, ये रहा मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब मी के लिखो, आई मी माई माई सेल्फ, अब कौन सा वाला यू, ये वाला यू, ये वाला यू, सेकंड वाला, यहां आ रहा है मी, मी इन, अब क्या आ रहा है, योर, जब यू को मी में तो योर को माई में, माई एग्जाम, यही बनाया ना आपने, पक्का, चले आगे, कोमल आगे चलू, यही बनाए, चलो अब रूल नंबर थर्ड डालो, रूल नंबर थर्ड, देखो ढंग से समझ लेना, जब प्रैक्टिस करवाता हूं जब आपके गलत नहीं आने चाहिए, है ना। रूल नंबर 4, यदि क्वेश्चन एक्सचेंज हो तो पहले उसे सिस्टमेटिक वे में लाना होता है। मान लो क्वेश्चन आपका डियर फ्रेंड्स चेंज होके आ रहा है, जैसे कि आई कैन मेक यू कॉन्टेक्ट सैड राहुल, आई कैन मेक यू कॉन्टेक्ट सैड राहुल। अब अभी तक तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है, आर एस को आगे दे दिया, आर बी को पीछे दे दिया, इन्वर्टर कॉमा आगे और सेंटेंस पीछे। अब एक बात सुनो, बात मत करो, सुनो ध्यान से, पहले अपन को क्वेश्चन को चेंज करना है, ये जो आर एस है और आर बी है इसे सेट करो, देखो सैड राहुल दे रखा है ना, इसको लिखो राहुल सैड, पूरा क्वेश्चन इसने उल्टा कर रखा है ना, राहुल सैड, यानी कि इसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं दिया ना। फिर आई कैन मेक यू कॉन्टेक्ट, आई कैन मेक यू कॉन्टेक्ट। अब देखो आप ध्यान से, ये है आपका आर बी और ये है आपका आर एस, यानी कि आर एस और आर बी में पहले तो इसने बिल्कुल उल्टा कर रखा था, हमने सीधा कर दिया, लेकिन एक चीज देखा हमने यहाँ पर सैड राहुल दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट लेना है। तो अब अपन ने राहुल, राहुल एक लड़का है ना, तो बताओ क्या लेंगे, मी, अपने मन से हमने क्या ले लिया, मी। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ही था, देख लो आप, अनिका जी आपका ध्यान कहाँ है, पहले आप ये बताओ मुझे, कहाँ है ध्यान, बताओ आप, नमकीन में है या बिस्किट में है। ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होता है, अब भी बताया है जस्ट, हाँ
तो मी अकेला थोड़ा लगता है बेटा, टू लग के जरूरत लगेगा? बिना टू के मी कैसे लग जाएगा? राम सेड मी, ऐसा कोई होता है क्या? अकेला मी नहीं लगेगा, मी के साथ टू भी लगता है। टू का मी लगा देंगे क्या? हाँ, कर दी ना वही गलती। अकेला ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, हमको टू हमारे मन से लगाना पड़ता है ना? टू मी, ऐसे। अब जाके सेट है, अब इसको आप बनाओ, राहुल टोल्ड मी, अब जाके बनेगा ये। फिर बीच में क्या लगेगा? दैट। अब बताओ, आई आ रहा है ना, तो सन बटे 123 आई आ रहा है। आई के रूप बोलो, आई मी माई माई सेल्फ। कौन सा पर्सन है भाई? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन बैठा है? राहुल बैठा हुआ है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट में बैठा है राहुल, राहुल एक लड़का है तो क्या मानेंगे? ही हिम एज हिमसेल्फ। अपन आई को बदल रहे हैं तो आई के नीचे आ जाएगा ही। सही है ना? अब बताओ, कैन किसमें? कुड में। मेक किसमें? अब क्या आ रहा है यहाँ? यू। अब यू बोलो, यहां पर यू आ रहा है तो यू, यू, योर सेल्फ। कौन सा पर्सन है ये? सेकंड। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? मी। अब मी बोलो, आई मी माई माई सेल्फ। अपन यू को बदल रहे हैं तो ये यू मी आ जाए, मी कॉन्टेक्ट। भाई क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा के दे सकता है, हैं? चलो अगला एग्जांपल, एक और लिखो। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख लेना। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वी को दे में बदलते हैं, अस को देम में बदलते हैं, और अवर को दियर में बदलते हैं, और अवर सेल्व्स को देम सेल्व्स में बदलते हैं। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, वी को दे में, अस को देम में, अवर को दियर में, अवर सेल को देम सेल में बदलते हैं। ठीक है ना? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वी डू नॉट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ही सेड टू मी। सीधा करो पहले क्वेश्चन को, इधर देखो, वी डू नॉट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ही सेड टू मी। पहले सीधा करो इसको, ही सेड टू मी, वी डू नॉट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। सीधा कर दिया। अब ही की जगह ही, सेड टू को टोल्ड, और मी की जगह मी। सही है ना? है ना? सेड टू को टोल्ड, बीच में लगा दो दैट। अब वी, ये रहा वी, वी को दे में बदलते हैं, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट अवर, ये रहा अवर को दियर में बदल दो। शाबाश, ये लो। ओके, तो उसे आपको रिमूव करना है। और सुनो, आपको विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुल्ली, इन दोनों में से वर्ड लगाना है, यूज करते हैं। इनको हटा देना, एक बार ध्यान रखना। अब एक बात समझो पहले, राहुल said to me, sir, I have waiting, I have been waiting
फॉर यू, फॉर 2 आवर्स। अब एक बात समझो ध्यान से, ये क्वेश्चन है। अब देखो, राहुल सेड टू मी सर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ये जो राहुल सेड टू मी है, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, जो आगे आता है। और जो इस चिन्ह के यानी कि साइन के पास में आ रहा है, ये साइन, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, RS। अब मैंने आपको पिछले 2 दिन में कंटिन्यू ये बता रखा है कि RB में अपन कुछ भी नहीं बदलते हैं। तो राहुल की जगह राहुल और सैड टू किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। सैड टू को टोल्ड में और सैड को सैड में रहने देते हैं, है ना। यदि यहां पर सिर्फ सैड होता तो सैड ही रहता है। अच्छा, सैड टू को टोल्ड में और मी की जगह मी। अब देखो, ये सर आ रहा है, ये सर तो हटेगा। अब आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है वो लगा दो। विद रेस्पेक्ट भी सही है, विद रेस्पेक्ट भी सही है, और रेस्पेक्टफुल्ली भी सही है, राइट। अच्छा, कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ? रेस्पेक्टफुल्ली, ओके। राहुल की जगह राहुल, सेड टू को टोल्ड में, मी की जगह मी। सर हटके क्या आ गया? रेस्पेक्टफुल्ली या फिर रेस्पेक्ट। अच्छा, कनेक्टिव बीच में क्या लगाते हैं? दैट। सबको पता है ना, जब भी ये चिन्ह आएगा, ये वाला देख सकते हो आप, फुल स्टॉप वाला, तो बीच में दैट लगेगा ही लगेगा। यदि दैट नहीं लगाया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। हाँ, तो इससे ये हटाना है ना आपको। अरे, सर को हटा करके यार रिस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा, इससे मतलब नहीं है, यहां पर आई से मतलब है। आई, क्वेश्चन स्टार्ट आई से हो रहा है, सर से नहीं हो रहा। सर तो एक सम्मान सूचक है, एक सैल्यूटेशन है, जो हम किसी को ऑनर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑनर। क्वेश्चन कहां से? अच्छा, ये बता, सर आप बैठिए, इसमें क्वेश्चन सर से स्टार्ट है या आप बैठिए से स्टार्ट है? आप बैठिए। सर क्या है? सिर्फ सामने वाले की रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेबल वर्ड है सर, मैडम, ये वर्ड है ना। तो असली सेंटेंस स्टार्ट आई से हो रहा है। अब एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, उतारो मत अभी। राहुल की जगह राहुल, सेड टू को टोल्ड, मी की जगह मी, सर हटा करके विद रेस्पेक्ट आ गया, बीच में दैट लग गया। अब आ जाओ आई पर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, सन अपॉन 1 2 3। अब यहां पे क्या आ रहा है? आई। तो आपने यहां पर अपनी रफ कॉपी में आई के चारों बेटियों को लिख लिया। आई मी माई माई सेल्फ, मैंने कॉपी में लिखवा रखा है ना आपको, आई मी माई माई सेल्फ। अब आप सभी को पता है कि आई जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा होता है? अब फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऊपर एस लिखा हुआ है, एक के ऊपर एस का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में वहां बैठा राहुल, राहुल एक लड़का है, तो आप क्या मानोगे? ही। अब जमा दो इसके नीचे ही हिम इज हिमसेल्फ। अब अपन किसको बदल रहे हैं बताओ? आई को। आई के नीचे क्या आ गया? ही, यहां आ जाएगा ही, है ना। अब हैजैब किस में? हेड में। बीन की जगह बीन, वेटिंग की जगह वेटिंग, फोर की जगह फोर। अब आप सुनो ध्यान से, यहां आ रहा है यू। अब यू के फॉर्म लिखो, यू, यू, योर, योर सेल्फ, है ना। ये यू को फॉर्म कौन सा फॉर्म है? सेकंड। अब सेकंड बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? मी बैठा है। अब मी के फॉर्म लिखो बेटा, आई मी माई माई सेल्फ, है ना। अब अपन किसको बदल रहे हैं? यू को। अब ये वाला यू, ये वाला यू, ये वाला यू वो होता है जिसके साथ में कॉमा आता है, यानी कि यहां आएगा, जो यू यहां आएगा ऐसे, वो बदलना है। अब अपन को ये पीछे वाला है, तो ये पीछे वाला यू आएगा मी में, यहां आ जाएगा मी। अगला क्या है? फॉर 2 आवर्स, ये बन गया फॉर 2 आवर्स। ये लो, बता लो। एक एग्जांपल और लेते हैं। मनीषा सेड टू किरण, अरे किरण नहीं लूंगा, किरण कहेगी सर मैडम नाम लिखना पड़ रहा है। मनीषा सेड टू
मनीषा, मनीषा। देखो कई बच्चे तो है ना मनीषा में आई लगा देते हैं, लेकिन रियल में आई लगा करके आप मनीषा को ऐसे लिखोगे आप, ये गलत है कहीं ना कहीं। जब आप हिंदी में मनीषा ऐसे लिखते हो तो फिर आपको मनीषा की स्पेलिंग ये लिखनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये बचपन की गलतियां है ना, आगे भारी पड़ जाती हैं। बचपन की गलतियां हैं ये, और कभी कोई टीचर कहता भी नहीं है, कभी कोई डांटता भी नहीं है कि नहीं यार ये गलत है, स्पेलिंग क्या है क्या नहीं है। और फिर जब कोई कहता है तो वो मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते उसको कि नहीं सर। हमेशा ध्यान रखना विद्वानों, नाम का बड़ा महत्व होता है। यदि आप अपने नाम को सही लिख रहे हो, सही उच्चारण कर रहे हो, तो नाम आपको आसमान पे पहुंचा देगा। और यदि आपने नाम का इस्तेमाल गलत कर लिया तो नाम ही है जो आपको डुबो देगा। आदमी बदनाम नहीं होता, ध्यान रखना। आदमी कभी नहीं उठता, बदनाम होता है तो आदमी का नाम होता है, और उठता है तो आदमी का नाम उठता है। ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी हैज गॉन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, सिर्फ क्या चल रहा है उनका नाम चल रहा है। महात्मा गांधी तो चले गए छोड़ के, 80 साल भी बाद लोग यदि कोई उनको याद करते हैं तो सिर्फ उनके नाम को याद करते हैं। तो नाम से अपना बेहद मोहब्बत करना, बहुत प्यार करना। नाम में ही आपकी पूरी एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी छिपी हुई है। हमने ना ईश्वर को देखा, ना अल्लाह को देखा, ना खुदा को देखा, बस उसका नाम जपते हैं, उसका नाम ही लेते हैं हम लोग बस, राइट। तो नाम से कभी ये मत करना कि छी मेरा इतना गंदा नाम रख दिया। मम्मी आपको ये नाम रखते हो शर्म नहीं आती थी क्या? नहीं, जो नाम रखा बस ये है कि उसका उच्चारण सही होना चाहिए। कई बार बोलते हैं भार्गव नाम है किसी का तो उसको भागव बोल देते हैं, नहीं, कभी ऐसे नाम मत रखो। प्यार से ही मत बोलो। यदि आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसे गुड्डा गुड्डा बोल रहे हो, तो गुड्डा गुड्डा आप आगे तक बढ़ गया, ऐसे मत बोलो। नाम जो उसका रियल में नाम है, जिसके संस्कार जो उसके नाम के साथ जुड़े हो, उस नाम से उसको उच्चारित किया करो। यदि किसी का नाम राजेश है तो घर में भी राजेश ही बोलो उसको। हाँ, कई बार अपन लड़कियों को बोल देते हैं ना गुड़िया, गुड्डन, ये नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि सब नाम की माया है। ध्यान रखना, नाम सर्वोपरि अस्ति, नाम सबसे ऊपर होता है। तो मनीषा सेड टू रोमानी, मैडम, कितने भी बड़े आदमी को देख लो आप उठा करके, घर का कोई नाम नहीं मिलेगा। नरेंद्र का नाम नरेंद्र ही मिलेगा, मोदी का नाम है ना, घर का कोई नाम है नहीं है। इनकी बायोग्राफी, अनिल अंबानी, नाम किसी कोई नहीं है एक्स्ट्रा। शाहरुख खान, कोई नाम नहीं है एक्स्ट्रा, जो नाम है वही नाम। वो आप शॉर्टकट में बड़े नाम को बोल सकते हो, आप जैसे मेरा नाम है तो आप शॉर्टकट बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नाम नहीं है जैसे आपका नाम ओरिजिनल तो कोई जानता ही नहीं है। ओरिजिनल कोई नहीं जानता, और जो आपका नाम नहीं है उसके नाम से पूरा परिवार, पूरे मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस के उस नाम को बोले ही जा रहे हैं। आपको उस नाम से ऐसे फेमस कर दिया कि आपका ओरिजिनल नाम भूल गए सब। जो आपकी पहचान है, वो पहचान तो आपकी बचपन में आपके माँ बाप ने मिटा दी। आपके माँ बाप ने आपको एक नई पहचान दे दी। ये सबसे बड़ा पाप है। नाम से कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का अध्यक्ष था, उसने अपने नाम की स्पेलिंग गलत कर दी थी। नाम मतलब बदल दिया उसने, बोनापार्ट को बोनापार्टे कर दिया। और जब उसने किया, जब तक वो बोनापार्ट था तब तक वो विश्व का राजा था। जैसे ही बोनापार्ट किया, घमंड में कर दिया कि नहीं यार मुझे नाम अच्छा लग रहा, इसको बोनापार्टे करो आप। बोनापार्टे करते साल भर के अंदर अंदर तो 4 देशों ने मिलकर इस पर कब्जा किया। पर्सिया, इंग्लैंड, सब ने मिलकर कब्जा करके खत्म कर दिया जान से ना। ये आपको नहीं पता, अभी आप बहुत ही बच्चे हो ना, इसलिए नाम के साथ मजाक नहीं बस। यू डू नॉट टेक रेस्ट properly, that's why you have got dark circle below your eyes। मनीषा ने रुमानी से कहा you do not take rest properly, that's why you have got dark circle below your eyes। इसलिए आपकी आईज के नीचे क्या है भाई? डार्क सर्कल है। सोच के बनाना,
बहुत ही इजी कंसेप्ट आपको मैंने दिया है। हो गया? चलो अपना अपना आंसर देखते हैं। देखो समझ में नहीं आया तो बोल देना, ठीक है ना। मनीषा, अब देखो सेड टू को अपन ने बोला टोल्ड में, रुमानी, यहां से मैडम को हटा करके अब की बार अपन लिखते हैं रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली, और बीच में लग गया यहां पर दैट। ठीक है बेटा, मनीषा टोल्ड रुमानी रेस्पेक्टफुली दैट। ओके, अब यहां पे आ रहा है यू। क्या आ रहा है यहां पर? यू। तो एक बार सभी स्टूडेंट यहां देख लो, यू आ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है सन बटे 123, है ना। अब ये यू है जो हमने यहां पर रफ कॉपी में लिख लिया, यू यू योर सेल्फ, ये मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखा है। ये पर्सन कौन सा है? सेकंड। सेकंड किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट में कौन बैठी है? रुमानी, एक लड़की है ना, तो सी मान लो, तो शी, हर, हर सेल्फ। ओके, अब अपन यू को बदल रहे हैं तो यू के नीचे क्या आ रहा है? शी आ रहा है। अब देख सकते हो आप, ये यू जो है ये इसके पास आ रहा है ना। अब यहां पे आ रहा है डू नॉट, ये डू नॉट बदलता है डी नॉट में। ठीक, बताया था आपको, टेक रेस्ट की जगह टेक रेस्ट उतार दो, प्रॉपरली की जगह प्रॉपरली उतार दो। अब देखो दैट्स वाई से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। दैट्स वाई क्या है? कनेक्टिव है ना, तो कनेक्टिव का मतलब जोड़ना, और हर कनेक्टिव के बाद एक नई चीज की शुरुआत होती है, पुरानी वाली को अपन को भूलना पड़ता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ पे दैट्स वाई आ गया, फिर बताओ क्या आ रहा है, बताओ यू। अब ये यू ये वाला है या ये वाला है? ये फर्स्ट वाला है, क्योंकि नया शुरुआत हो गया तो सब्जेक्ट वाला हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट वाला है। तो यहां पर दैट यू यू आ रहा है, यू बदल गया सी में, तो हम यहां लिखेंगे शी। अब क्या आ रहा है? हैज हैव, ये बन गया हेड में, है ना। और बाकी पूरा उतारो अब आप, डार्क सर्कल, डार्क सर्कल बिलो। अब देखो आप ध्यान से, यहां पर रखा है योर। जब अपन ने यू को बदला था सी में, तो मैंने अभी आपको ये बताया था, जब यू को अपन ने सी में बदला तो योर किस में? हर में, हर आइस। उतार लो। ये बेटा आपका कहां गलती आई? बेटा ये सम्मान करना पड़ेगा ना मैडम का। हाँ वो भी सही है, और क्या मैं कह रहा हूं, दोनों में से कोई सा भी लगा दो, जो तुमको अच्छा लग रहा है। तुम्हें कौन सा सुंदर लग रहा है पहले आप ये बताओ। कौन सा लग रहा है आपको अच्छा? दोनों में लगा दो बस, राइट, जो तुमको अच्छा लगे। अब ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है वो उसमें एग्जाम में, कि वो एग्जाम में आपको क्या देगा। सॉरी, गॉट कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं, है जब किसने बदल दिया? हेड में। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप हेल्पिंग वर्ब को बदलते हो ना, खाएं, अच्छा अच्छा लिखा नहीं क्या? अच्छा ओके, आई वॉज इन मिस्टेक, गॉट कीजिए गॉट, है ना। एक बात ध्यान रखो, जब आपने हेल्पिंग वर्ब बदल दी तो फिर पीछे की मेन वर्ब को कभी नहीं बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होता है ना मैडम, हमेशा ध्यान रखना, ये इंग्लिश में इनको हस्बैंड वाइफ कहते हैं। एक बात ध्यान रखना आप, इंग्लिश में बोलते हैं इनको ऐसे, है ना, हस्बैंड और वाइफ। और जो सब्जेक्ट होता है ना इनका, सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, नाउन और प्रोनाउन। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? सास ससुर कहते हैं। नाउन प्रोनाउन सास ससुर, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हस्बैंड और वाइफ, और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है उसे क्या कहते हैं? बच्चे, उसे कहते हैं बच्चा। इनका इनका अब देखो, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये एक परिवार है इंग्लिश का। ये ऐसे करके अपन सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस का मतलब इंग्लिश का परिवार। तो सब्जेक्ट जो है ना, ये कौन हो गए? सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, नाउन और प्रोनाउन।
तो ये नाउन और ये प्रोनाउन हो गए दादा और दादी, इनके हो गए बच्चे, ये रहे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट, इनके तो बच्चे हुए ना, फिर इनके जो बच्चे होते हैं वो ये हैं, ये होते हैं दो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, एक लड़का और एक लड़की, ये पोता ये पोती, ऐसे पूरा परिवार है इनका। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखो। तो देखो हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं तो मेन वर्ब नहीं बदलते, यानी कि यदि ये बदल गई ना तो इसे मत बदलो, दोनों बदल गए तो घर टूट जाएगा, एक नरम एक गरम, वाक्य हो जाए नरम, ये ध्यान रखना। यदि आग को आग से भिड़ा दिया तो समझ लो आग ही लगेगी, और आग को पानी से भिड़ा दिया तो बुझ जाएगी। हस्बैंड और वाइफ में एक ना एक पर्सन आग होता है और एक ना एक पानी होता है। कभी ध्यान रखना, भगवान बहुत सोच के मिलाता है, सुख को दुख से मिला दिया तो एक तेज दिमाग को एक हल्के से दिमाग से मिला दिया। यदि आपके हस्बैंड तेज हैं तो वाइफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे ये सिस्टम होता है, ऐसे इंग्लिश का होता है। चलो एक एग्जांपल और दे दूं, समझ में आ गया? एक और दे दूं कमल, पक्का? चलो रूल नंबर 6 लिखो। बात रूल नंबर 6 लिखो। यदि क्वेश्चन में, बेटा इधर देखो फटाफट से, यदि क्वेश्चन में दो बार वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आए तो इनको चेंज नहीं करते हैं। यदि क्वेश्चन में दो बार वॉज वर्ब और आईएनजी आए तो इन्हें कभी भी अपन चेंज नहीं करेंगे।